अब हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemicals C1 and C2. Find the number। ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ द स्किन डिसऑर्डर। 200 ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोग हैं जिसको स्किन डिसऑर्डर है, यानी उसका स्किन जो है डिसऑर्डर है, जो ओरिजिनल होना चाहिए था वो डिफरेंट है। उस 200 लोगों में से 120 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल C1 के कारण स्किन डिसऑर्डर हुआ है और 50 C2 के कारण और 30 C1 एंड C2 बोथ के कारण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है ना, डिफरेंट यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखते 120 जो है वो C1 के कारण और 50 जो है C2 के कारण। इस C1 और C2 केमिकल के अलावा कोई दूसरा केमिकल नहीं है जिसके कारण लोगों को क्या हुआ है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है। इस दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग क्या मानेंगे, दो सेट मानेंगे। सबसे पहला मेरा यही अप्रोच होता है कि कितने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन बना है। ठीक है ना, तो ये 120 का ग्रुप है और 50 का ग्रुप है। इस दो ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग क्या मानेंगे, दो सेट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, है ना, लेट A इज द सेट, या ग्रुप ऑफ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ पर्सन। यहाँ पे इंडिविजुअल दिया हुआ है, आप इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हो या पर्सन भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, ए इज द सेट ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल्स हु had been exposed to the chemical C1। ठीक है, ये अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, लेट ए इज द सेट ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल्स हु हैड स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल C1। ठीक है, और दूसरा एंड B is the set of persons या individuals who had skin disorder due to chemical C2। तो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन था। C1 केमिकल के कारण जिस व्यक्ति को स्किन डिसऑर्डर हुआ था वो, और C2 के कारण। तो ये दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन थे, तो उस दोनों को हम लोग सेट ए और सेट बी मान लिए। तो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो दो ग्रुप ऑफ पर्सन थे उसमें से 200 इंडिविजुअल्स में, यानी 200 लोगों में से, तो आप समझ रहे हो कि ये जो 200 लोगों की जो ग्रुप है उसी में से ढूंढा गया। तो ये जो 200 जो इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। एंड यू जो है, यू इज द सेट ऑफ 200 पर्सन्स इन दो। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के हम सबसे पहले जो सेट मेरा बन रहा है दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन वाला, वो दो सेट मानेंगे ए और बी, और कितने लोगों में से, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाते हैं। तो ये 3 हमारा बन गया। अब उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं, पेज नहीं पलटेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ड्राइंग वेन डायग्राम। ड्राइंग वेन डायग्राम। अब ये जो 3 सेट हम माने उस तीनों का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और सेट ए ये हुआ, और ये सेट बी, इसको मान लिए ए बी, और ये यूनिवर्सल सेट में ए का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैड बीन एक्सपोज ड्यू टू केमिकल C1 और ये C2 के कारण। अब क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं और क्या क्या निकालना वो देखते हैं, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि 200 हैड बीन एक्सपोज, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट में आप लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो है कितना 120, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वो यहाँ पे 50 ऐसे लोग हैं जो C2 के कारण, तो ये हो गया 50, और दोनों के कारण, दोनों वाला ये रीजन है, दोनों C1 C2 इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, एंड ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो है कितना 30, तो 30 हो गया। और होल इन होल यूनिवर्सल सेट जो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट वो दिया हुआ है 200, ठीक है। अब ये सब दिया हुआ है तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखते, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड, हर जगह इंडिविजुअल्स दिया हुआ है, आप हम पर्सन दे दिए तो आप इंडिविजुअल्स लिखोगे, ठीक है। एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब जो ये क्वेश्चन पूछा तो अब हमें वेन डायग्राम में समझना कि इस जो हमें ग्रुप ऑफ पर्सन पूछ रहा वो मेरा कौन सा पोर्शन या कौन सा रीजन है इस वेन डायग्राम में। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1, तो C1 वाला पोर्शन तो मेरा ये है और ये दे रखा है। बोल रहा बट नॉट केमिकल C2, लेकिन इसमें तो C2 वाला भी पोर्शन है, पूछ रहा है C1 के कारण हुआ हो बट C2 के कारण, तो ये वाला जो है इसमें C2 वाला भी पोर्शन आ गया, तो ये ऐसा पोर्शन हो गया ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ C1 के कारण हुआ होगा, C1 बट नॉट C2, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग पता है, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं A माइनस बी। तो हमसे पूछ रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस बी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो A माइनस बी वाला पोर्शन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, यानी ये वाले पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट A में से A इंटरसेक्शन B वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस बी वाले जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B, तो A में कितना है 120 और A इंटरसेक्शन B में है 30, तो ये हो जाएगा 90। आप यहाँ पे लिख लोगे सो देयर आर 90 इंडिविजुअल्स हु हैड बीन एक्सपोज ड्यू टू केमिकल C1 बट नॉट C2, ठीक है। आप लिख लोगे या सो there are 90 individuals who had been exposed due to C1 but not C2, ठीक है, ये लिख लोगे। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू C2 बट नॉट C1, तो यही ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मेरा होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस A, ये पूछ रहा, तो ये था फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस A, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 50 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। फिर वही लिखेंगे देयर आर इतना इंडिविजुअल्स हु हैड बीन एक्सपोज ड्यू टू केमिकल C2 बट नॉट C1,
ठीक है, ये आप थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है केमिकल C1 और C2, तो केमिकल C1 और C2 वाला कौन सा पोर्शन होगा, ये समझना है कि आप क्या पूछ रहे हैं हमसे निकालने के लिए। तो केमिकल C1 और C2 वाला वो कौन सा पोर्शन होगा इस वेन डायग्राम में। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन हमको पता है कि बोथ होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा पता है C1 बट नॉट C2, ये वाला पोर्शन जो है ना ही C1 हो या ना C2, इसमें तो कोई है ही नहीं एक्सपोज, है ना। आप सोचोगे कि इसमें कौन सा पोर्शन आएगा, C1 C2 के अलावा कोई और अगर होगा स्किन डिसऑर्डर के कारण वो वाला आएगा, लेकिन C1 C2 वाला ये पोर्शन नहीं आएगा। लेकिन पूछ रहा है कि कौन ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन होगा इसमें जो C1 हो या C2 है, तो C1 और C2 इस वाले पोर्शन में जो है वो C1 और C2 वाले पोर्शन है, यानी A यूनियन B में। इस पर थोड़ा सा सोचोगे और समझोगे कि A यूनियन B वाले पोर्शन कहीं भी आप लोगे तो वो निश्चित रूप से या तो C1 के कारण होगा या C2 के कारण होगा। वही पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन या फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो हैड बीन एक्सपोज ड्यू टू केमिकल C1 और C2। जहाँ भी जाएंगे वो तो या तो C1 होगा या C2 होगा या दोनों होगा। थर्ड में हमको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B। A यूनियन B में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। आपको पता है तो ये कितना, ये दे रखा है 120 प्लस 50 और ये -30, ये कितना हो जाएगा 170 - 30 140। तो आगे लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे देयर आर इतना इंडिविजुअल्स हु हैज़ बीन एक्सपोज्ड ड्यू टू केमिकल C1 और C2, और मतलब या तो इस वाले पोर्शन में या तो C1 वाले होगा या C2 वाले होंगे। ठीक है, यही था क्वेश्चन। ओके।